समेत बहुत सारे डॉक्टर्स कठिन से कठिन वक्त में मरीजों का ओपीडी में आना मजाक समझते। कभी कभी हंसी भी आती है जब अम्मा जी अपनी साल पुरानी सीबीसी निकाल के दिखाती हैं कि ये टेस्ट हुए थे। हम भी बहुत हंसा करते थे, लेकिन उस दिन के बाद से मेरा पर्सपेक्टिव बदल गया। ये बात है उस वक्त की जब बारिशें होती थी और ज्यादातर ओपीडियां बंद होती थी। मैं वार्ड में ड्यूटी कर रही थी और बदकिस्मती से हमारी सीनियर किसी और क्रिटिकल केस को देखने गई हुई थी, और वार्ड मेरी और मेरी दोस्त के सपोर्ट करके गई हुई थी क्योंकि हमें बेसिक काम आते थे। तो उस दिन हुआ ये कि ओपीडी वाले मरीज वार्ड में आने लगे। और तो मुझे कुछ खास याद नहीं है, लेकिन मुझे वो औरत जरूर याद है जो कि अपनी बेटी के साथ आई थी। मैंने दो तरह के अटेंडेंट्स देखे हैं, एक तो वो जो कि तमीज से बात करके काम करवाते हैं, और दूसरे वो जो कि बदतमीजी करके समझते हैं कि हम उनका काम जल्दी कर देंगे डर के। तो उस औरत की बेटी ने दूसरा वाली टैक्टिक अपनाई और आई वार्ड में चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया मुझ पे। कहने लगी कि आप लोग ओपीडी बंद कर देते हैं, मरीज कहाँ जाएंगे। मुझे पहले तो गुस्सा आया, लेकिन फिर मैं इग्नोर करके अपना काम कर, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकती थी। यहाँ तो मेरी कोई बात नहीं सुन रहा, तो वो मेरे पास आई और मुझे आके कहने लगी, डॉक्टर मैं आपसे बात कर। मैंने कहा, माजरत, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मेरा ये कहना था कि उसने मेरा हाथ पकड़ा और फूट फूट के रोना। उसको देख के मेरी रूह कांप गई। मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसके कंधे पे थोड़ी थपकी दी और उससे पूछा कि बीबी क्या हुआ। कहने लगी, डॉक्टर अगर आपने ये कह दिया कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकती, तो मतलब कि मेरी मदद कोई भी नहीं कर सकता। मैं पिछली ओपीडी में अम्मी को अपने साथ लेकर आई थी और मुझे एक डॉक्टर ने बताया कि हो सकता है इनको छाती का कैंसर हो। हमारे खानदान में तो किसी को छाती का। उन डॉक्टर के कहने पे हमने मेमोग्राम करवाया और मेमोग्राम के बाद ये रिपोर्टें करवाई, और ये कहते ही उसने कुछ कागजात मेरे हाथ में थमा दिए। मेरा हाथ पकड़ के कहने लगी, डॉक्टर प्लीज खुदारा मुझे बताएं कि ये कैंसर नहीं है। एतराफ में दुनिया रुक गई थी, क्योंकि जो रिपोर्टें मैंने पकड़ी हुई थी वो कैंसर ही था। तमाम बातें खामोशी से सुनी थी, और अब मैं ये सोच रही थी कि मैं अब अगर अपनी जबान खोलूंगी भी तो क्या कहूंगी कि बीबी जिस बात का डर था वही हुआ। मैंने उसकी बात करने के दौरान सारी रिपोर्ट पढ़ ली। एक चीज पढ़ के मुझे थोड़ी खुशी हुई, हाई ग्रेड नहीं था, मगर कैंसर तो। मैं फील्ड में नहीं थी, मुझे समझ नहीं आया। मैंने खैर उसका हाथ छुड़वाया और उसको कहा, सब ठीक हो जाएगा। आप सबके लिए जरूरी नहीं है कि कैंसर अगर खानदान में हो तो ही हो। अगर आप 40 साल से ज्यादा हैं तो आज ही मेमोग्राम, अगर 40 साल से कम है तो अपना रेगुलर चेकअप करवाएं, क्योंकि ये बीमारी लाइलाज नहीं है। अगर वक्त पे इसकी तशखीस बन जाए तो ये बीमारी लाइलाज नहीं है। देखा है मुझ समेत बहुत सारे डॉक्टर्स कठिन से कठिन वक्त में मरीजों का ओपीडी में आना मजाक समझते। कभी कभी हंसी भी आती है जब अम्मा जी अपनी साल पुरानी सीबीसी निकाल के दिखाती हैं कि ये टेस्ट हुए थे। हम भी बहुत हंसा करते थे, लेकिन उस दिन के बाद से मेरा पर्सपेक्टिव बदल गया। ये बात है उस वक्त की जब बारिशें होती थी और ज्यादातर ओपीडियां बंद होती थी। मैं वार्ड में ड्यूटी कर रही थी और बदकिस्मती से हमारी सीनियर किसी और क्रिटिकल केस को देखने गई हुई थी, और वार्ड मेरी और मेरी दोस्त के सपोर्ट करके गई हुई थी क्योंकि हमें बेसिक काम आते थे। तो उस दिन हुआ ये कि ओपीडी वाले मरीज वार्ड में आने लगे। और तो मुझे कुछ खास याद नहीं है, लेकिन मुझे वो औरत जरूर याद है जो कि अपनी बेटी के साथ आई थी। मैंने दो तरह के अटेंडेंट्स देखे हैं, एक तो वो जो कि तमीज से बात करके काम करवाते हैं, और दूसरे वो जो कि बदतमीजी करके समझते हैं कि हम उनका काम जल्दी कर देंगे डर के। तो उस औरत की बेटी ने दूसरा वाली टैक्टिक अपनाई और आई वार्ड में चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया मुझ पे। कहने लगी कि आप लोग ओपीडी बंद कर देते हैं, मरीज कहाँ जाएंगे। मुझे पहले तो गुस्सा आया, लेकिन फिर मैं इग्नोर करके अपना काम कर, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकती थी। यहाँ तो मेरी कोई बात नहीं सुन रहा, तो वो मेरे पास आई और मुझे आके कहने लगी, डॉक्टर मैं आपसे बात कर। मैंने कहा, माजरत, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मेरा ये कहना था कि उसने मेरा हाथ पकड़ा और फूट फूट के रोना। उसको देख के मेरी रूह कांप गई। मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसके कंधे पे थोड़ी थपकी दी और उससे पूछा कि बीबी क्या हुआ। कहने लगी, डॉक्टर अगर आपने ये कह दिया कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकती, तो मतलब कि मेरी मदद कोई भी नहीं कर सकता। मैं पिछली ओपीडी में अम्मी को अपने साथ लेकर आई थी और मुझे एक डॉक्टर ने बताया कि हो सकता है इनको छाती का कैंसर हो। हमारे खानदान में तो किसी को छाती का। उन डॉक्टर के कहने पे हमने मेमोग्राम करवाया और मेमोग्राम के बाद ये रिपोर्टें करवाई, और ये कहते ही उसने कुछ कागजात मेरे हाथ में थमा दिए। मेरा हाथ पकड़ के कहने लगी, डॉक्टर प्लीज खुदारा मुझे बताएं कि ये कैंसर नहीं है। एतराफ में दुनिया रुक गई थी, क्योंकि जो रिपोर्टें मैंने पकड़ी हुई थी वो कैंसर ही था। तमाम बातें खामोशी से सुनी थी, और अब मैं ये सोच रही थी कि मैं अब अगर अपनी जबान खोलूंगी भी तो क्या कहूंगी कि बीबी जिस बात का डर था वही हुआ। मैंने उसकी बात करने के दौरान सारी रिपोर्ट पढ़ ली। एक चीज पढ़ के मुझे थोड़ी खुशी हुई, हाई ग्रेड नहीं था, मगर कैंसर तो। मैं फील्ड में नहीं थी, मुझे समझ नहीं आया। मैंने खैर उसका हाथ छुड़वाया और उसको कहा, सब ठीक हो जाएगा। आप सबके लिए जरूरी नहीं है कि कैंसर अगर खानदान में हो तो ही हो। अगर आप 40 साल से ज्यादा हैं
تو آج ہی میموگرام اگر 40 سال سے کم ہے تو اپنا ریگولر چیک اپ کروائیں، کیونکہ یہ بیماری لا علاج نہیں ہے۔ اگر وقت پہ اس کی تشخیص بن جائے تو یہ بیماری لا علاج نہیں ہے۔